अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप खुश खुर्रम होंगे और खूब अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की जो मेरी वीडियो किसी फ्रूट या सब्ज़ी के बारे में नहीं बल्कि एक खूबसूरत पौधे के बारे में है। ये वाला पौधा तो आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा और आपके घरों में भी लगा होगा। देखिए, ये जो पौधे होते हैं सड़कों के किनारे उगे हों, कहीं भी खुद ब खुद उग जाते हैं, जहाँ हम लगाते हैं, इनकी जो मेडिकल की अहमियत होती है वो अपनी जगह पे होती है। बस बात सिर्फ ये है कि हमें इनके बारे में पता नहीं होता। असल में ये जो जड़ी बूटियों का इल्म है, ये हमने ना एक तरफ रखा हुआ है। हालांकि पुराने ज़माने के जो लोग थे ना, वो अपना इलाज खुद ही कर लेते, खेतों में उगी हुई जड़ी बूटियाँ लेके वो उनसे खुद ही इलाज कर लेते थे। लेकिन आज का जो दौर है ना, हमारे सामने हर चीज़ पड़ी होती है लेकिन हम उसमें उसको जानने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल इसी वजह से हमारा जो इल्म है ना वो बढ़ता नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जो बोटेनिकल के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं वही सब कुछ ये जाने। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है। ये जो पौधा है इसको उर्दू में सदाबहार कहते हैं, क्योंकि ये तकरीबन हर मौसम में ही होता है और अपने फूल देता है। ये जो पिंकिश है ये मेरे घर में ही लगा हुआ है। ये जो मतलब पिंकिश है और इसमें वाइट भी आता है। इसको देसी वैरायटी कहते हैं, ये देसी वैरायटी है। ये वाइट का है, इसको देसी वैरायटी कहते हैं। और ये जो है ये देसी वैरायटी नहीं है। वैसे तो ये भी ठीक है लेकिन ज़्यादा मेडिकली इसकी ज़्यादा अहमियत है देसी वैरायटी की। अब मैं आपको इसके चंद एक फ़वाइद बताती हूँ और आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कौन कौन सी नेमत पैदा की है और कौन कौन से ख़जाने इन अनमोल बूटियों में छुपे हुए हैं, इन हर्बल्स में छुपे हुए हैं। ये ना आप इसको हर्बल पौधा कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको विंका कहते हैं, पेरी विंकल, विंका भी कह देते हैं, पेरी विंकल प्लांट। तो इसकी काफ़ी सारी खूबसूरती के लिए इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, तो खूबसूरती के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब मैं मौजू को दोबारा पकड़ती हूँ। इसकी मैं आपको बेनिफिट्स बताऊँ कि इसको हम तिब्बी नुक्ता निगाह से इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो शुगर के मरीज़ों के लिए है। इस पौधे को अपने घर में रखें और इसके पत्तियाँ सुबह निहार 5-6 पत्तियाँ लें और उनको अच्छी तरह धो के या तो चबा चबा के खा लें या फिर उसकी टी तैयार कर लें। विंका टी कहते हैं उसको, यानी आप उसकी चाय बना लें। 4-5 पत्तियाँ लें, उनको अच्छी तरह धोएं और बारीक बारीक काट के 1 कप पानी में डाल के उसको ढक्कन बंद करके उबालें। जब आधा कप पौना कप पानी का रह जाए तो उसको पी लें सुबह। इससे आपकी जो ब्लड शुगर होगी वो कंट्रोल होगी। ये आप मुसलसल करते रहें, आपको खुद ही फ़ायदे का पता चल जाएगा। दूसरी नंबर 2 है ये ब्लड प्रेशर, कितना मूजी मर्ज है और कितना आम है। ब्लड प्रेशर के लिए आप ये जो पिंक देसी वैरायटी है ये या वो वाइट वाली, इसके आपने सुबह 4-5 फूल लेने इसके और धो के उनको अच्छी तरह चबा चबा के खा लेंगे। इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। आप खुद सोचें कि ये कितना आला किस्म का जो ये हमारी जो दवाई बनती है कि जिससे ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियां कंट्रोल होती हैं। इसकी बेशुमार इसके फ़वाइद हैं, लेकिन मैं जो समझ में आपके आने वाले कि मतलब ज़ाहिर आम लोगों को मेडिकल की इतनी नहीं होती, घरेलू तौर पे मैं इसका इस्तेमाल आपको बता देती हूँ। आपको कोई स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, कोई एलर्जी वगैरह मुँह पे या कोई इस तरह कील मुहासे निकले हैं, तो आप इसके फूलों को लें, धोएं, इसको ग्राइंड करें, मुँह धो के इसको पेस्ट की तरह लगा लें। 1 हफ्ता करने से आपका चेहरा फूल की तरह खिल उठेगा। दूसरा, कहीं आपको ज़ख्म बच्चे को किसी को लग गया, किसी को लग गया, इसके पत्तों को कुचलें, फौरी तौर पे धो के उसके ऊपर लगा दें, बहता हुआ खून बंद हो जाएगा और ज़ख्म भी जल्दी ही भर जाएगा। अगर पेट में कोई मसला हो, बच्चों के पेट में कीड़े हों या पेन हो रही हो या गैस वगैरह हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, तो इसके लिए भी आप ये जो विंका टी है सदाबहार की पत्तों की जो चाय है वो बच्चों को दें कहवा बना के, ठीक है। उससे भी फ़ौरन आराम आ जाएगा और बड़े भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको उबाल के इसका पानी पत्तों का निकाल के इससे सर धो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एंटी कैंसर है। अल्लाह माफ़ करे किसी को ये मूजी मर्ज सुनने को भी ना मिले, तो ये बॉडी में कैंसर की जो खलियात होते हैं, सेल्स होते हैं,
ان کی روک تھام کرتی ہے، اور اگر کسی کو کینسر ہو گیا ہو تو اس کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ مسلسل اس کا استعمال جو ہے یہ کینسر کو کی جو شرح ہوتی ہے اس کو نیچے کر دیتا ہے، اس کے ریٹ کو نیچے کر دیتا ہے۔ اس کے لیے جو باہر کے ممالک ہیں وہ تو باقاعدہ اس کی کاشت کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ افریقن پلانٹ ہے، لیکن اپنی اہمیت کی وجہ سے، میڈیکل پراپرٹیز کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو آپ، میرا خیال ہے آج کے لیے اتنی ہی ویڈیو کافی ہے۔ آپ یہ پودا ضرور اپنے گھروں میں لگائیں اور پھر دیکھیں کہ یہ کس طرح ہر معاملے میں تقریباً، میرا خیال ہے میں نے اس کو جو تجربہ کیا ہے وہ 80%، 85% جو عام طور پہ بیماریاں گھروں میں عام طور پہ بچوں کو، بڑوں کو ہو جاتی ہیں، اس میں یہ فائدہ مند ہے۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو خوش رکھے، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔